तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीतकराज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चल रही है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी करें। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस या किसी भी स्टेट का टेट हो, किसी भी स्टेट का पुलिस का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का टीचर का एग्जाम हो, आपका कोई भी वनडे एग्जाम है जिसमें आपसे बेसिक मैथ पूछा जाता है, तो ये सीरीज आपके लिए है। ये सीरीज आपके स्कोर बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि इस सीरीज में हम पूरा मैथ एक बार कर चुके हैं, सभी इंपोर्टेंट चैप्टर कर चुके हैं। अब उनका हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन करने का मेन मोटिव ये है कि हमें ये देखना है कि इस तरह के किस पैटर्न पे क्वेश्चन हैं, किस तरह का ये क्वेश्चन है और किस तरह हम इसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह समझते चलेंगे और अपने नोट्स बनाते चलेंगे। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 होने वाला है। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि, हानि से दुगना है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब उसने एक बार बोला कि लाभ प्रॉफिट, अरे एक बार बोला हानि, ठीक है लॉस। 840 रुपये में अगर वो बेचता है तो लाभ होता है और 600 रुपये में बेचता है तो उसे हानि होती है। लेकिन हानि से दुगना है क्या, लाभ, लाभ हानि से दुगना है। मतलब अगर रेशियो की बात करें तो 2:1 का अनुपात है इसमें। ठीक है, अब करना क्या है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस गुणा हम कर देंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 840 प्लस 600 दूनी 1200 बटे, इसको भाग कर देंगे अनुपात के योग से, मतलब 2 और 1 3 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2040 और बटे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 2040 और बटे 3। अब काट देंगे इससे 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24 और 0, तो 680 हमारा क्या आ जाएगा। ये 680 हमारा क्या है, ये क्रय मूल्य है। इसी तरह सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज समझनी है कि इस लैंग्वेज का क्वेश्चन हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 25 है। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 450 रुपये में बेचने से हुई हानि से दुगना है। इस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, लाभ हमें बता दिया और हानि हमें बता दी कि लाभ हम अगर 900 रुपये में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है और 450 रुपये में अगर बेचते हैं तो उससे हानि होती है। और हानि का दुगना क्या है, लाभ है। 2:1 इसका रेशियो है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। हमें क्या आ जाएगी, क्रय मूल्य हमारा निकल कर आ जाएगा। क्रय मूल्य कैसे हमने निकाला था, ऐसे ही हमने निकाला था 900 प्लस 450 दूनी 900। ठीक है, 900 और बटे क्या आ जाएगा 2 और 1 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1800 बटे 3, तो क्या आ जाएगा 600। तो 600 हमारा क्या होगा, 600 हमारा क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य हमारा 600 रुपये। लेकिन हमें क्या निकालना, विक्रय मूल्य। हमें निकालना विक्रय मूल्य और हमें लाभ दिया गया है 25%। क्या, 25%। अगर कोई 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये की वस्तु पर 25% का अगर लाभ हम कमाते हैं, कितने में बेचेंगे, 125 में बेचेंगे। इस बात को तो आपको पता है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य निकालना हमें। अब हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य 600 रुपये। तो क्रय मूल्य के नीचे क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य। हमें निकालना विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या है 125। ठीक है, 0 से 0 काट दो। अब यहाँ पे क्या होगा, 6 पंजे 30 की 0 हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 का 5 का हाथ से लगे 1, 6 कम 6 और 1 7, तो 750 हमारा क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। अगर हमें 25% उस पर लाभ कमाना है तो हमें 750 रुपये की वो वस्तु बेचनी पड़ेगी। 650 रुपये उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर जब हमने क्रय मूल्य निकाल लिया तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। हमें लाभ पता है, 25% लाभ दिया गया है। तो हमें ये होना चाहिए कि हाँ, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, हम निकालते चले जाएंगे, कोई भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात करूँ। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, 39 रुपये है। यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखो, इस लैंग्वेज को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। किसी के लाभ % का संख्यात्मक मान उसके विक्रय मूल्य के बराबर है तो क्या करना, इस संख्यात्मक मान बराबर की जहाँ भी बात आवे तो हमें विक्रय मूल्य दिया गया 39। इसके हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो सहभाज्य हो, मतलब एक संख्या से ना कर दो। अब 13 × 39,
13 3 39। अब हमें हमसे क्या पूछा, क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य 13 3 39 सहभाज्य टुकड़े होते हैं, जो सहभाज्य टुकड़े होते हैं जो एक संख्या से दोनों जो है एक साथ नहीं कटते, ठीक है। अब जो छोटी संख्या है इसमें, उसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 10 की, तो हमारा जो है क्रय मूल्य आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, बस लैंग्वेज याद रखनी कि संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। इस तरह का संख्यात्मक मान की बराबर होने की कुछ ऐसी लैंग्वेज अगर आती है तो उसका फैक्टर करना है, टुकड़े हमें करने हैं और सहभाज्य टुकड़े करने हैं जो एक संख्या से दोनों एक साथ नहीं कटते, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारा जो है आराम से निकल जाएगा। क्रय मूल्य हमारा क्या आ जाएगा, जो छोटी संख्या है उसमें क्या करेंगे, 10 की हम गुणा कर देंगे, डायरेक्ट हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको अपने नोट में ऐड करना है और इस तरह के सभी क्वेश्चन जो है आपको करने हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।